बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस को सदन में लाएगी विश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से बड़ी खबर में सामने आ रही है और जिस तरीके से बीजेपी ने आज हस्ताक्षर के साथ ये बात सामने रखी थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ सदन में लाएगी। अब सरकार ने ही खुद ये तय कर लिया है कि वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। कांग्रेस खुद सदन में विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये बड़ी खबर और बड़ा फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये कि सरकार खुद बहुमत टेस्ट करने के लिए तैयार है और वैसे भी सरकार को कोई समस्या है नहीं। आज वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो 123 विधायक विधानसभा के अंदर बाकायदा सरकार के साथ नजर आएंगे। अगर इस संख्या बल को सही मान लिया जाए जो अब मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है, और ये वो विक्ट्री का साइन जो दिखाएगा जब बैठक की शुरुआत की गई थी, मीडिया वहां पर मौजूद थी, इस दौरान बाकायदा विक्ट्री का साइन दिखाया गया। और इस विक्ट्री के साइन का मतलब ये कि कांग्रेस एक बार फिर से एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बगल में सचिन पायलट, अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, गोविंद डोटासरा, रणदीप सुरजेवाला। दरअसल राष्ट्रीय नेतृत्व के भी कई नेता लगातार इस इंजीनियरिंग में लगे हुए थे कि किस तरीके से जो दरार कांग्रेस के अंदर दिखाई दी उसको किस तरीके से पाटा जाए, उन मुद्दों को निस्तारित किया जाए जो कांग्रेस को तोड़ सकते हैं। क्योंकि मतभेद की वजह से ऐसा ना हो कि मनभेद बढ़ते चले जाएं और फिर बिखराव की स्थिति आए। हालांकि आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद सुखद तस्वीर सीएमआर से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बाकायदा विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि हम विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। अपने तो अपने होते हैं, जो हुआ उसे भूल जाएं, ये बयान भी आया है। कांग्रेस खुद सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि हम 19 विधायकों के बिना भी हासिल करते बहुमत, लेकिन तब इतनी खुशी नहीं हो पाती। अपने तो अपने होते हैं, जो हुआ है उसे भूल जाइए। जरा बयान को समझिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अगर ये 19 विधायक नहीं आते तो भी बहुमत साबित कर देते, तो भी विश्वास हासिल कर लेते, लेकिन क्योंकि अब वो वापस आ चुके हैं तो अपने होते हैं, उन्हें गले लगाना होता है, विवादों को भूल जाना होता है। अब ज्यादा खुशी होगी। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, एक तो इसको बीजेपी का काउंटर कह सकते हैं कि अब सरकार खुद विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, और दूसरा मुख्यमंत्री का बयान बहुत कुछ कहता है कि अगर 19 विधायक नाराज भी चल रहे होते तो भी बहुमत साबित कर देते। अब बस खुशी ज्यादा होगी। बिल्कुल, देखिए अपने तो अपने होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज की जो लाइन है वो काफ़ी कुछ कहती है, और इसी कारण से मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही वो विश्वास मत जीत लेते उन 19 विधायकों के बिना जो बागी है, जो उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन उतनी खुशी नहीं होती। जब सब एक साथ होते हैं, पूरा परिवार एक साथ होता है, उसका आनंद अलग होता है, उसकी खुशी अलग होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार है वो सदन में विश्वास मत हासिल करेगी, विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेगी। यानी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही थी अविश्वास प्रस्ताव की, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कह दिया है कि वो खुद विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास प्रस्ताव है औपचारिक रूप से पेश किया जाएगा, बीएससी की जो कल मीटिंग होगी उसमें तय हो जाएगा, और संभवतः कल ही ये प्रस्ताव सदन में पास कराने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री आवास पर अभी विधायक दल की बैठक चल रही है। उस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन चल रहा है। खास बात यह है कि आज कई ऐसे तस्वीरें दिखाई दी, कई ऐसी बातें सुनाई दी जो कि ये इंगित करती है कि अब कांग्रेस के विधायक सभी एक जाजम पे नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा का उद्बोधन हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की योजना बनाई थी, उनकी जो इस तरह की प्लानिंग होती थी, वैसे ही यहाँ पे षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहा, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। सचिन पायलट ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया, उनको 6 साल तक चीफ रखा गया। इसके लिए वो आला कमान का धन्यवाद देते हैं, समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं। लेकिन इंतजार इस बात का था कि जब सभी विधायक कांग्रेस के 1 महीने के अंतराल के बाद एक जाजम पे बैठेंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहेंगे। जो उन्होंने अपनत्व का भाषण दिया है
जो अभी भी चल रहा है। और ख़ास बात जो उन्होंने लाइन बोली है कि अपने तो अपने होते हैं, ये सबसे अहम है। ये एक इमोशनल भाषण है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था। और ख़ास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री गहलोत ने जब ये तमाम बातें कही थी, तब उन्होंने ये कहा था कि जब भी जो है कोई आला कमान माफ़ कर देगा, क्या करेगा, तो वे जो भी बागी है उनको गले लगाएंगे जी। और आज तस्वीरें साफ कहती है। एक बार हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। दानिश अबरार है, वो आए हैं, दानिश अबरार से जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वो मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं। दानिश अबरार कांग्रेस के विधायक है। दानिश अबरार अभी यहाँ से निकले हैं। ये तस्वीरें भी काफ़ी अहम थी, काफ़ी लंबे समय बाद उनका चेहरा दिखाई दिया है, इसलिए सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहते थे विजेंद्र। हालांकि अभी विधायक दल की बैठक चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ जो विधायक है वो एक एक करके अभी निकलेंगे। शायद उनको कोई काम होगा इसलिए, क्योंकि हमने देखा था कि विश्वेंद्र सिंह है वो भी काफ़ी देरी से इस बैठक में शामिल होने आए थे। तो हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण की, जो विधायकों को के सामने वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मन की बात कह रहे हैं। और उन्होंने एक दूसरी अहम बात जो उन्होंने कही है, उनका कहना है कि अगर विधायकों को किसी भी तरह की कोई शिकायत है, कोई उनकी बात है, तो वो कह सकता है। कोई विधायक चाहे तो अभी बात कर सकता है और विधायक चाहे तो बाद में कभी भी बात कर सकते हैं। यानी उनको सभी को खुला आमंत्रण दिया है कि अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने क्षेत्र की बात, अपने मुद्दों की बात वो कभी भी उनके सामने रख सकते हैं। एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएं। विश्वेंद्र सिंह की ये जो गाड़ी है वो जा रही है। विश्वेंद्र सिंह यहाँ से निकले हैं। आप देख सकते हैं विधायक दल की बैठक में कुछ देर के लिए मौजूद रहे थे, उसके बाद वो यहाँ से निकले हैं। दानिश अबरार यहाँ से निकल चुके हैं, विश्वेंद्र सिंह यहाँ से निकल चुके हैं। और अब आप वो अपने निवास पे, जो उनका बंगला है पास में, मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनका बंगला है, वहाँ पे वो गए हैं। कुछ देर के लिए बैठक में आए थे, देरी से शामिल हुए थे और जल्द वो यहाँ से निकल गए हैं। कोई खास वजह इसकी पता चल पाई कि इतनी देरी से आए और इतनी जल्दी निकल गए? कोई खास वजह? देखिए विश्वेंद्र सिंह से हमारी बात हुई थी पहले, विधायक दल की बैठक से पहले। तब उन्होंने मुख्यमंत्री से फ़ोन पे बात कर ली थी। तभी उन्होंने कहा था कि वो कुछ देर के लिए ही आएंगे, क्योंकि वो पहले से उनका काम निर्धारित है। क्योंकि देखिए विधायक दल की बैठक का समय है वो देरी से निर्धारित हुआ था। ऐसे में उनको पहले से कोई काम था तो वो काम करके आए थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि भले ही 5 मिनट के लिए आप आएँ, एक बार आएँ ज़रूर बैठक में। तो इस कारण से विश्वेंद्र सिंह है वो कुछ देर के लिए बैठक में आए थे। अब वो फिर यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अब ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता कि कौन विधायक निकला है, क्योंकि जब तस्वीरें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ आ गई, विक्ट्री साइन बनाते हुए साथ आ गई, तो अब उसी तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि जो विधायक है वो अब निकल रहे हैं। यानी इस बात का संकेत है कि अब विधायक दल की बैठक है वो खत्म हो चुकी है। लगभग विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और कुछ ही देर में तमाम जो विधायक है वो बाहर निकलेंगे, एक एक करके बाहर निकलेंगे। कुछ जो अभी मुख्यमंत्री से डिस्कस कर रहे होंगे, अपने नेताओं से बात कर रहे होंगे, कल की जो विधानसभा की रणनीति है उस पर बात कर रहे होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण के साथ, धन्यवाद के साथ विधायक दल की जो बैठक है, अच्छा नरेश, ये जानकारी लगवाई कि क्या अब सभी फेयरमाउंट जाएंगे या फिर सिर्फ वही जाएंगे जो पहले से फेयरमाउंट में है? देखिए जो बात कही गई है वो यही कहा गया है कि कल सदन में सबको उपस्थित रहना है, ठीक है। और जो समय है जो निर्धारित किया गया है, तय समय पे उनको आना है सभी विधायकों को। जो विधायक अपनी सुविधा के अनुसार, जो हालांकि जो पहले फेयरमाउंट में हो तो वहीं रहेंगे, लेकिन बाकी विधायक भी अगर कोई वहाँ रहना चाहता है तो वो वहाँ रह सकता है, जाना सकता है। किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है कि फेयरमाउंट में जाके ही रहना है, ऐसी कोई अनिवार्यता अभी नहीं की गई है। क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जो अशोक गहलोत समर्थक विधायक वो भी कई ऐसे थे जो होटल में नहीं रहते थे, अपने निवास पर रहते थे। जैसलमेर भी नहीं गए थे, आपको ध्यान होगा, कुछ मंत्री जैसलमेर नहीं गए थे, कई विधायक जैसलमेर नहीं गए थे, जयपुर में रहते अपने आवास पे। लेकिन अब चूंकि निकले प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ से निकले हैं, ये अपडेट भी आपको दे दे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास निकल चुके हैं।
दिव्या मदेरणा है वो यहाँ से निकल चुकी है और एक तरह से कह सकते हैं विधायक दल की बैठक है खत्म हो चुकी है और अब विधायकों का मंत्रियों का निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम एक एक करके दिखा रहे हैं, जैसे जैसे नेताओं के वाहन अपने वाहन में निकलते नजर आएंगे, वाहन इनके बाहर निकलेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास से लगातार नजरें बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।